Greetings to all of you who are watching UPSC Diary PYQ Club, ठीक है, यूट्यूब चैनल. एंड वी विल डिस्कस यार इंडिया बांग्लादेश रिलेशन फॉर बीपीएससी एग्जाम्स, बीपीएससी मेंस एग्जाम, राइट. तो ये अपना आईआर का सीरीज़ है. आईआर बोलो, करंट अफेयर बोलो, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ये 70th बीपीएससी में आएगा, बट फर्दर आगे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्योंकि अपने काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में जो भी रेजिम चेंज हुआ है या फिर उसके आगे जितने भी इवेंट चल रहे हैं, बांग्लादेश का स्टेटमेंट ओवर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ऑल, वो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एंड सिंस इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है इंडिया का नाइबरहुड है, तो इट विल ऑलवेज बी अ प्रोबेबल चांस टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश रिलेशन. ऑल यू नीड टू डू इज इन add the current context for that year and rest all will be same, ठीक है. तो फटाफट करते हैं कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्या है. कि ये शेयर करता है डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल टाइज जो कि रूटेड है इन इट्स शेयर हिस्ट्री, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन की बात कर रहे हैं, एंड कल्चरल कनेक्शन, ठीक है. इंडिया शेयर करता है लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश, ठीक है. इंसर्जेंट क्लैश ऑन त्रिपुरा बॉर्डर जो अभी हुआ था, रिसेंटली लिख सकते हो इसको आपके, रिसेंटली जो है इंसर्जेंट क्लैश हुआ था ऑन त्रिपुरा बॉर्डर बिटवीन दी सिविलियंस ऑफ बांग्लादेश एंड CAPF, ठीक है. वो एक हाईलाइट है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बांग्लादेश के इंटरिम PM है मोहम्मद यूनुस, उनका स्टेटमेंट ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन वो काफ़ी क्रिटिकल है ना. तो वी नीड टू पुट दिस इन द इंट्रो पार्ट, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एंड सम फैक्ट्स अलॉन्ग विद दैट रिसेंट कंटेक्स्ट. तो हमें हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, वैसे डाल. हम लोग की एस्पेक्ट देखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में ना की एस्पेक्ट्स क्या क्या है, किस पे काम किया गया है. तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में देखो आप, इकोनॉमिक एंगल से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मेजर ट्रेड पार्टनर हैं. अराउंड 1.4 बिलियन का ट्रेड हुआ था 23-24 में डॉलर. 1.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था इंडिया का, मतलब इन दोनों के बीच में. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी जो है आपको पता होना चाहिए कि अखूरा अगरतला रेल लिंक, ये हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ठीक है. खुलना मंगला पोर्ट रेल लिंक जो है वो भी चला रहे हैं. क्या है? खुलना, KHUL, खुलना मंगला पोर्ट रेल लिंक, ठीक है. मंगला पोर्ट से कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको. तो ये अपनी इकोनॉमिक टाइज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब स्पेसिफिक भी जाओगे तो आप टेक्सटाइल ट्रेड और वो सब चीज़ें देखोगे, बट ओवरऑल तो ट्रेड में आए ना, तो हम 1.4 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं. और ये दोनों कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अभी के लिए तो एटलीस्ट रनिंग है, ठीक है. मतलब हम इस पर काम कर रहे हैं, अखूरा अगरतला रेल लिंक एंड खुलन मंगला पोर्ट रेल लिंक. नाउ हम डिफेंस डिप्लोमेसी में क्या काम कर रहे हैं कि हमने साइन किया है एक्सट्राडिशन ट्रीटी, फिर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है. मिलिट्री एक्सरसाइज हम संप्रीति करते हैं बांग्लादेश के साथ में, ठीक है. तो ये हमारे तीनों चार और भी हैं, बट मेजरली एक्सट्राडिशन ट्रीटी हो गया या फिर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट टू काउंटर टेररिज्म, है ना. फिर मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो सब हम करते हैं अंडर डिफेंस डिप्लोमेसी विथ बांग्लादेश. फिर अब आ जाता है कि हम कॉमर्स के रूप में क्या करते हैं कि इंडिया जो है प्रोवाइड करता है ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस जो है फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया. मतलब ना ड्यूटी नहीं लगती है. बांग्लादेश अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करता है ना इंडिया में, तो हम ड्यूटी नहीं लगाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बांग्लादेश को लेट से कि एक सेकंड मैप बनाते हैं, ठीक है. ये वाला रीजन ये है बांग्लादेश, आपको पता है. अगर बांग्लादेश या फिर नेपाल को ट्रेड करता है या फिर भूटान को ट्रेड करता है, तो यहाँ पे इंडिया जो है कोई भी वो नहीं लगाता, लाइक ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है उसको, जो कि अभी रिसेंट कंटेक्स्ट में जो भी स्टेटमेंट था उसके बाद अभी थोड़ा पॉज किया गया है ताकि रिलेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ में आए इस चीज़ का. तो आप समझ सकते हो कि कमर्शियल डिप्लोमेसी आप क्या करोगे, लिखोगे कि इंडिया जो है प्रोवाइड करता है ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस फॉर बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट इन इंडिया, है ना. अब हाइड्रो डिप्लोमेसी आपको पता है कि गंगा वाटर ट्रीटी जो है एक सक्सेस के रूप में साबित हुआ, जबकि तीस्ता वाटर ट्रीटी जो है वो इरिटेंट के रूप में है दोनों कंट्री के लिए, ठीक है. गंगा वाटर ट्रीटी तो हमने एक प्रॉपर ये बना लिया, ठीक है, बट तीस्ता वाटर जो है एक इरिटेंट का काम कर रहा है, अभी भी एक हडल है. इसमें पारा डिप्लोमेसी में प्रैक्टिस किया गया था, बट इट डिडंट वर्क आउट, ठीक है. नाउ कल्चरल डिप्लोमेसी देखते हैं हम कि कल्चरल डिप्लोमेसी में क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज हमारी कॉमन है, ठीक है. ट्रेडिशन ऑलमोस्ट फेस्टिवल और वो सब सारी चीज़ें कॉमन है टू बोथ द कंट्री, जो कि बूस्ट कर सकता है टूरिज्म को, है ना.
एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में क्या करें कि जो प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट है, जैसे कि मतलब हायर एजुकेशन एंड ऑल, या फिर हेल्थ चेकअप के लिए मतलब काफ़ी सारी जो है लोग बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, ठीक है, फॉर देयर एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये हमारे की एस्पेक्ट्स हैं अब देयर इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, 5-6 रिलेशन है, आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट हम कुछ कोट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा कि एनर्जी कोऑपरेशन में क्या हुआ था कि हमने इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके तहत मतलब उसके अलावा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का भी हमने इस्टेब्लिशमेंट किया था ताकि हम एनर्जी कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। हमने DPI साइन की थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट को सपोर्ट करता है ना, विद बांग्लादेश। ग्रीन पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था कि बांग्लादेश ज्वाइन करेगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब जब हमने रिसेंट डेवलपमेंट देख लिया है तो कुछ चैलेंजेस या इम्प्लीकेशन जो भी है वो हम देखते हैं ना कि कहाँ हमारे रिलेशंस में हर्डल रह रहा है। तो अभी देखे हो कि आप, मैंने बात किया था कि तीसरा वाटर शेयरिंग इशू जो है उससे दिक्कत है, लाइक रिवर वाटर का डिस्प्यूट है, एग्जांपल में दे दोगे तीसरा वाटर शेयरिंग इशू है ना। फिर फ्लड का दे दोगे, जैसे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र वाले रीजन से ना वो फ्लड वाला सीन होता है, तो वो चीज़ें इशू करती है ना। तो फ्लड का भी एक इशू है। बांग्लादेश को कहा जाता है मतलब इधर के लिए साउथ एशियन का कि लैंड ऑफ द रिवर है, ऐसे अराउंड 7,000 छोटे बड़े रिवर्स है बांग्लादेश में। तो ये सब भी एक इशू है ना। इलीगल माइग्रेशन एंड बॉर्डर इशू जो है वो देखना है कि इलीगल माइग्रेशन जो है और बॉर्डर इशू काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में, जैसे कि अभी हमने बताया था कि इंसर्जेंट BSF क्लैश जो हुआ था त्रिपुरा बॉर्डर में, वो चीज़ें हो गई, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब सारे जो है वहाँ पे होते हैं। या फिर बांग्लादेश के कुछ लोग आफ्टर रिजीम चेंज जो माइनॉरिटीज़ को अफेक्ट कर रहे थे, वहाँ के मेजोरिटी वाले लोग, तो माइनॉरिटी क्या कर रहे थे कि थ्रू वेस्ट बंगाल ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और इंडिया में एंटर करने की कोशिश भी किए थे इन लोगों ने, है ना। तो ये एक बॉर्डर इशू है ही, इसके लिए हमें फेंसिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें स्टेबल नेबर चाहिए, तो हम देखेंगे, बट इशू देखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर जो है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना एक्सेस जो है बांग्लादेश का, जो अभी गवर्नमेंट है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट गवर्नमेंट वैसे, ठीक है, या फिर पाकिस्तान सपोर्टिंग बांग्लादेश फ्यू पार्टीज़, वैसे ही चाइना का जो भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हमें थोड़ा परेशान करती है, तो इसलिए कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर, जैसे BPC एक्सेस, इसको डायरेक्ट लिखना बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना एक्सेस। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन जो है और सिक्योरिटी थ्रेट जो है बढ़ रहा है। रेडिकलाइजेशन जो है, जो भी हमारी हिस्ट्री थी उसको डिफरेंट वे में नैरेट किया जा रहा है, जो भी बांग्लादेश लिबरेशन का पार्ट था, ठीक है, उस चीज़ को मतलब ब्रेक किया जा रहा है और तोड़ा जा रहा है, ठीक है, या फिर उसको गलत ठहराया जा रहा है। तो इट वॉज, और इंडिया के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि इंडिया डिडंट हेल्प अस इन दैट वे, ठीक है। तो जस्ट रेडिकलाइजेशन वैसे रहा, है ना। सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, जमात इस्लामी जो है एंटी इंडियन सेंटीमेंट दे रहा है ना। ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कैसे रेडिकलाइजेशन या सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं। रिसेंट अभी जो है पॉलिटिकल अपीपल हुआ है, जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी को वो थ्रेटन करता है, जो कि अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट जो रिमूव हुई है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये होगा कुछ। फिर अब सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं कि सिग्निफिकेंसेस क्या है। इंडिया बांग्लादेश का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है ना। फिर देखो आप कैसे लिखोगे इस चीज़ को कि यहाँ पे देखो आप, ये मैप हो गया, है ना, ये इंडिया बांग्लादेश है, ये ओवरऑल इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, ये देखोगे तो आप इधर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन आएगा नीचे वाले रीजन में। बट यहाँ पे क्या देखोगे आप, एशियान को देखोगे, है ना। तो साउथ एशियन कंट्रीज है, पैसिफिक का एक्सेस यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मलक्का स्टेट्स है। तो काफ़ी जो की ट्रेडिंग चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे आपको मतलब इतने दूरों में मिल जाएगी, ठीक है। तो इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना दोनों का कोऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो एटलीस्ट 21st सेंचुरी के लिए तो, ठीक है। साथ में साथ इनके हिस्टोरिकल, कल्चरल और एथनिक टाइज हैं, है ना। कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है थ्रू बांग्लादेश जाता है, जिसको बांग्लादेश के इंटरिम PM ने अभी बोला था कि उनके एक्सेस जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक्सेस जो है बांग्लादेश का है, बांग्लादेश से होके जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखोगे, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट का तभी हो पाएगा जब हमें बांग्लादेश से एक्सेस प्रॉपर मिलती है, क्योंकि चिकन एक्सेस थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। फिर बॉर्डर एंड सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, मेरी टाइम कोऑपरेशन ज़रूरी है ना।
फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। नाउ वे फॉरवर्ड देखते हैं कि हम जब देख लिया अपने चैलेंजेस देखे, उसके बाद से सिग्निफिकेंसेस देखे, अब वे फॉरवर्ड देखेंगे कि अर्ली नेगोशिएशन हम करेंगे अगर CEPA पे। CEP क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, ताकि हम दोनों जो है बेटर ट्रेड कर सकें, ठीक है, और जो ट्रेड पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, एक्सेलरेट कर सकें अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, जैसे BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, उसको हम एक्सेलरेट करने की बात कर रहे हैं टू इम्प्रूव आवर कनेक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन थ्रू रीजनल ग्रुपिंग है, जैसे कि बिम्स्टेक और सार्क, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है हम इम्प्रूव करेंगे रीजनल ग्रुपिंग से, जैसे बिम्स्टेक में है दोनों हम पार्ट हैं एक दूसरे के, फिर सार्क में भी हम एक दूसरे का पार्ट हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमारी ज़रूरी है। फिर शुड शिफ्ट फोकस फ्रॉम लाइन ऑफ डिस्प्यूट, हमारी क्या मोटो होना चाहिए कि हम अपने जो फोकस है वो शिफ्ट करें किससे, कि लाइन ऑफ डिस्प्यूट जो है हमारे बीच में जो भी चैलेंज है उससे कि लाइन ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, लाइक शुड शिफ्ट और फोकस फ्रॉम लाइन ऑफ डिस्प्यूट टू लाइन ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है। फाइनली हम सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिए, सारे पार्टों को ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लेट्स सी कंक्लूजन क्या होगा कि 10 इंडियाज़ का जो 5S अप्रोच है, लाइक सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि, जो कि एडवोकेट करता है रेस्पेक्ट, कोऑपरेशन, सब रेस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, ये क्या हो गया, रेस्पेक्ट, ये डायलॉग, ठीक है, ये सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल अप्रोच है इस चीज़ को, अगर इंडिया का 5S अप्रोच जो प्रिंसिपल अप्रोच है फॉर नाइबरहुड जैसे कि बांग्लादेश, वो बिल्ड कर सकता है फ्यूचर जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा एंड कंट्रीब्यूट करेगा रीजनल स्टेबिलिटी को, ठीक है। एक बार डायरेक्ट पढ़ देते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी बना रहे। 10 इंडियाज़ 5S अप्रोच, जो कि सम्मान है, संवाद है, सहयोग है, शांति एंड समृद्धि है। प्रिंसिपल अप्रोच फॉर नाइबरहुड बांग्लादेश कैन बिल्ड फ्यूचर दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड कंट्रीब्यूट टू रीजनल स्टेबिलिटी अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगा हो एंड रेलेवेंट लगा हो फॉर द मेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे करंट में, मे बी सार्क और लेट्स से व्हाट, ठीक है। थैंक यू।